Good morning 10th class. In last video we have discussed about transport of water and minerals with the help of a vascular tissue named xylem. आज हम पढ़ने वाले हैं about transport of food. फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी एक वेस्कुलर टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू की हेल्प से होगा जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम. ठीक है, तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. फूड का ट्रांसपोर्ट है जो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मतलब तो होता है ट्रांसपोर्ट ही करना. ठीक है, बट जनरली अगर फूड का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए यूज की जाती है टर्म ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन सोल्यूबल फॉर्म में करेंगे. अभी अगर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा. इन सोल्यूबल फॉर्म कहाँ से, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या, लीव्स ना, तो लीव्स से जहां पे फूड की फॉर्मेशन हुई थी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां से फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट तक क्या है, ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं. ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसफर करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, अब जो प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस वाला जो फूड है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसके लिए कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम. अब जो ये फ्लोएम होगा ना, इसके भी दो मेन पार्ट होते हैं, जैसे जाइलम के दो मेन पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे. ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सेम ऐसे जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा भी होते हैं, उनकी यहाँ नीड नहीं है. फ्लोएम में जो मेन कंपोनेंट्स है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वो हैं शीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन का मतलब क्या होता है, जो कंपेनियन का मतलब ही क्या होता है, फ्रेंड ना, साथी, जो कंपेनियन हो. तो कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, इन शीव ट्यूब्स की हेल्प करेंगी, इनको कंपनी प्रोवाइड करेंगी और इस तरह से क्या होगा, फूड का ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, अब जब फूड का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्लोएम की हेल्प से, फ्लोएम जो टिश्यू है जो किस में हेल्प कर रहा है, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है. तो फ्लोएम जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. ठीक है, लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर किया जा रहा है. इसके लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो फ्लोएम जब फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी की फॉर्म में ना. एनर्जी करेंसी तो क्या है, एटीपी है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड है जब भी फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, तो अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, देखो फूड कहाँ था, लीव्स में था ना. लीव्स से फूड एंटर करा कहाँ पे, फ्लोएम में. ठीक है, फ्लोएम में जैसे फूड एंटर करा, फ्लोएम में कौन सी सेल्स में एंटर करेगा, शीव ट्यूब्स में और कंपेनियन सेल्स में एंटर करेगा. तो लीव्स से फूड आ गया कहाँ पे, फ्लोएम में. ठीक है, फ्लोएम जो टिश्यू है उसमें आ गया. अब फूड क्या है, सोल्यूट पार्टिकल हुए ना, तो जैसे ही फ्लोएम में फूड पार्टिकल्स एंटर किए, फ्लोएम तो बन गया, फ्लोएम की जो सेल्स थी, शीव ट्यूब थी, वो बन गई हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट थे ज्यादा, वाटर है कम, यही होगा ना. ठीक है, अब फ्लोएम के सराउंडिंग में जो सारी सेल्स हैं वहां पे वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है. तो अब उन सराउंडिंग वाली सेल से, मान लो ये फ्लोएम था हमारे पास, फ्लोएम की सेल थी, इसमें एंटर किया ये फूड पार्टिकल. अब फूड क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल है ना. तो सोल्यूट पार्टिकल जैसे फूड पार्टिकल एंटर किया अंदर फ्लोएम सेल्स में, तो क्या हुआ, फ्लोएम सेल्स कैसी बन गई, हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब समझते हैं कि सोल्यूट ज्यादा है और वहां पे वाटर कंटेंट कम हो गया. अब साइड में ये और कोई सेल थी जहां पे क्या था, वाटर कंटेंट ज्यादा था. ठीक है, अब मूवमेंट कैसी होगी सब्सटेंसेस की, ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही रहेगी. तो यहां से वाटर इस फ्लोएम सेल में एंटर करना शुरू कर देगा.
अब वाटर जो एंटर करता है वो किस प्रोसेस से एंटर करता है? ऑस्मोसिस ना। लास्ट ईयर हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन में क्या, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए हम यूज करेंगे डिफ्यूजन टर्म का। ठीक है। अब यहाँ पे वाटर एंटर कर गया, जैसे किसी बैलून में वाटर एंटर करेगा तो बैलून का साइज क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। बैलून का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? उसकी वॉल्स पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। अब वाटर कौन सा प्रेशर लगा सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा ना। तो जैसे ही वाटर फ्लोएम सेल में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा? जहां प्रेशर ज्यादा वहां से सब्सटेंस ट्रांसफर किए जाएंगे। हाइयर प्रेशर से, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली साइड पे सब्सटेंस है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फ्लोएम में क्या है? ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हुआ? सबसे पहले फ्लोएम लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस का ट्रांसफर कर रहा है, इसके लिए क्या तो चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब फ्लोएम की दो सेल्स, दो मेन पार्ट जो किस में हेल्प कर रहे हैं? ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं, शीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है। फूड है कहाँ? लीव्स में। लीव्स से अब फूड फ्लोएम जो टिश्यू था वहां पे एंटर कर गया। जैसे फूड आया फ्लोएम सेल्स में तो क्या हुआ? जो साइड वाली सेल्स थी वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा था, तो साइड वाली सेल से वाटर एंटर किया किसमें? फ्लोएम सेल में। अब फूड कैसी फॉर्म में आ गया? सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। सोल्यूबल फॉर्म में इजी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो वाटर जब इस सेल में एंटर किया है तो इससे क्या होगा? इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोसिस की हेल्प से ही होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा इस सेल में। अब जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, वहां से फूड मूव करेगा कहाँ पे? जो दूसरी सेल है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो यहाँ पे मान लो क्या एक और सेल थी, तो उस सेल में क्या होगा? फूड का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस फॉर्म में? सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म का मतलब क्या? उसमें क्या है? वाटर भी मिक्स है। तो यहाँ से वाटर की हेल्प से ये फूड के मॉलिक्यूल्स इस सेल में आ जाएंगे। फिर ये सेल के पास क्या होगा? हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। यहाँ से फूड क्या है? दूसरी सेल में जाएगा जहां पे क्या होगा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर यहाँ फूड आया और वाटर कंटेंट आ गया, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। फिर यहाँ से दूसरी सेल में क्या है? वाटर कंटेंट और फूड पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल तक फूड का ट्रांसफर होगा। तो इस तरह फूड मूव करता जाएगा। ठीक है। अब क्या है? जो फ्लोएम है ना, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड बना उसको तो ट्रांसफर कर रहा है, प्लस में क्या है? कुछ दूसरे सब्सटेंसेस है, जैसे कि हमारे पास है अमीनो एसिड्स और कुछ अदर आयंस है, उनका भी ट्रांसफर करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये जो सब्सटेंसेस है इनको वो ट्रांसफर करेगा स्टोरेज पार्ट तक। जैसे कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या करती है? स्टोरेज का काम कर रही है, तो वहां तक इनको ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा कहाँ पे किया जाएगा? फ्रूट्स हैं, सीड है, तो वहां तक इन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ठीक है। तो इस तरह से फ्लोएम कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस का भी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। अब ये जो रूट है जो कि क्या है? फूड को स्टोर करके रख रही है। अब रूट से फूड किसी ग्रोइंग पार्ट तक भी ट्रांसफर किया जाएगा। मान लो कोई फ्लावर है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वहां तक भी क्या है? ट्रांसफर किया जाएगा। नई लीव्स ग्रो हो रही हैं तो वो ग्रोइंग पार्ट हुए ना प्लांट के, तो उनको क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायर्ड है उनके लिए, तो वहां पे क्या है? रूट इस स्टोर्ड फूड को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रोसेस है हमारे पास जो कि न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा न्यूट्रिशन का, क्या होता है? इंजेशन, फूड को इनटेक किया जाता है, फिर डाइजेशन होगा, फिर फूड को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसकी एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन के बाद फूड, जो डाइजेस्टेड फूड था उसको यूज अप कर लिया गया है। फिर क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना बॉडी में बने, उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होती है हमारे पास? एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस
फ्रॉम बॉडी। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनको क्या बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन बोलते हैं। देखो EX का मतलब क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकालना, ठीक है, रिमूव करना। अब एनिमल्स में, जो ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ेंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगी, बट जो प्लांट्स हैं वहां पे ये प्रोसेस थोड़ी इजी से स्टेप्स रहेंगे, बहुत इजी सी है, तो उसके बेसिस पे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या है, जो भी एक्सेस वाटर है वो भी क्या है, एक्स्ट्रा है ना, वो भी रिक्वायर्ड नहीं। एक्सेस वाटर का मतलब क्या, ज्यादा अमाउंट में वाटर है वो हमारी प्लांट की बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर है वो कैसे होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है। ट्रांसपीरेशन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कहां से होगा, स्टोमेटा के पोर हैं जो वो ओपन होंगे और वो क्या करेंगे, इस वाटर को रिमूव कर देंगे। रूट में वाटर था, रूट से ट्रांसपीरेशन ने क्या किया, खींचना शुरू किया, खींच खींच के पानी कहाँ चला गया, लीव्स तक चला गया, और लीव्स में जो स्टोमेटा के पोर थे वहां से इस वाटर को रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करेंगे। कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं प्लांट्स में जो लीव्स में स्टोर हो जाएंगे, और ये जो लीव्स हैं बाद में जब फॉल ऑफ करेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल भी उन लीव्स के साथ ही क्या होंगे, फॉल ऑफ होंगे, गिर जाएंगे। खराब जो भी लीव्स थी वो गिरेंगी ना, मैच्योर हो चुकी है, बहुत ज्यादा सारा जो फंक्शनिंग थी वो कर चुकी है। तो जैसे येलो लीव्स होती है, आपने देखा होगा, वो आफ्टर सम टाइम क्या है, फॉल ऑफ करेंगी। तो इस तरह से वो वेस्ट मटेरियल भी इनके साथ क्या होंगे, फॉल ऑफ कर जाएंगे, गिर जाएंगे। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, किसी डिफरेंट फॉर्म में रिलीज होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि रेजिन्स और गम्स वगैरह होंगे। प्लांट पे देखा होगा आपने, ये प्लांट के ही प्रोडक्ट होते हैं, रेजिन्स और गम्स। इनमें भी क्या, प्लांट अपने कुछ वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करता है। प्लांट्स क्या करेंगे, वेस्ट सब्सटेंसेस को जो उनके सराउंडिंग में जो सोइल है वहां पे भी रिलीज कर देंगे। तो प्लांट्स में तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस यही रहेगा कि जो लीव्स हैं वो गिर जाएंगी, अपने सराउंडिंग में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, रूट्स के हेल्प से जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको रिलीज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिलीज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगी। आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।